की शुरुआत में वर्ल्ड वॉर 2 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक अमेरिकन का प्लेन एक आइलैंड पर क्रैश होता है। उसके पीछे ही एक जापानीज़ का प्लेन भी उसी आइलैंड पर क्रैश हो जाता है। अभी यूएस और जापान के बीच युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, तभी एक पहाड़ी पर एक जायंट का हाथ आता है और वो जायंट होता है कॉन्ग। उसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन देखा जाता है, जहाँ पर बिल नाम का आदमी, जो कि मोनार्क नाम की एक एजेंसी का हेड है, वो आया होता है सेनेटर से मिलने के लिए। फिर उसे एक मैप दिखाता है और उसे बताता है कि हम एक टापू खोजा है और इस टापू के बारे में दुनिया को नहीं पता, लेकिन अगर दुनिया को इस टापू के बारे में पता चल गया तो दुनिया भर के सारे देश इस टापू पर चले जाएंगे और अपना क्लेम जताने लगेंगे। इससे पहले कि लोगों को इसके बारे में पता चले, हम इस टापू पर जाकर अपने देश के झंडा लहराएंगे और दुनिया को बताएंगे कि ये अमेरिका का पार्ट है। और उसे बताता है कि पौराणिक कथाओं में इस टापू का जिक्र है। इस टापू का नाम कर्ल आइलैंड भी है। जो भी प्लेन इस टापू के ऊपर से उड़ता है वो वापस नहीं आता। और उसे बताता है कि पिछली बार जब न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे, वो कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं था। हम इस कर्ल आइलैंड पर किसी को मारने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ा जायंट रहता है। उसके बाद सेनेटर उनको परमिशन नहीं देता है वहाँ जाने के लिए, ऐसा इसलिए क्योंकि उनको फंड की ज़रूरत है। उसके बाद बिल का असिस्टेंट सेनेटर से कहता है कि जो तस्वीरें आज हमारे पास है वो 3 दिन बाद रशिया के पास भी होगी, क्योंकि रशिया का सैटेलाइट 3 दिन बाद उस कर्ल आइलैंड के ऊपर से गुजरेगा। उसके बाद रशिया उस टापू पर अपना कब्जा कर लेगा। ये सुनकर सेनेटर उनको इजाज़त दे देता है और वो सब लोग अब निकल पड़ते हैं कर्ल आइलैंड की तरफ। इनके साथ एक मिलिट्री की टुकड़ी भी होती है और उनके साथ एक जेम्स नाम का आदमी होता है, जो कि वियतनाम वॉर लड़ चुका है और उनको अभी जेम्स गाइड करने वाला है इस कर्ल आइलैंड पर। उसके बाद वो सब लोग कर्ल आइलैंड के पास पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान है और कोई भी तूफान के आगे नहीं जाना चाहता है। उसके बाद बिल उन्हें कहता है कि हमारे पास एक ही मौका है कर्ल आइलैंड जाने के लिए, दोबारा हमें मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद सब मान जाते हैं कर्ल आइलैंड जाने के लिए और सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर कर्ल आइलैंड तक जाते हैं। जब उस हेलीकॉप्टर में जा रहे होते हैं तब वो बहुत ही भयानक तूफान के अंदर से जा रहे थे और जब वो तूफान के अंदर से निकल जाते हैं तब उन्हें दिखता है कर्ल आइलैंड, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। उसके बाद वो लोग वहाँ पर बॉम्ब गिराते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि यहाँ की ज़मीन कैसी है और वो इस जगह पर बहुत जगह पर बॉम्ब गिराते हैं। उसके बाद कोई उनके ऊपर एक पेड़ फेंक देता है, उसकी वजह से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। उसके बाद वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये पेड़ किसने फेंका है। तभी वहाँ पर कॉन्ग आता है और वो सब लोग उसे देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं और वो सब लोग हैरान हो जाते हैं जायंट को देखकर। वो जायंट इतना बड़ा होता है कि उसके सामने ये हेलीकॉप्टर सब खिलौने लगते हैं। वो सब लोग उस जायंट पर गोलियां चलाते हैं और वो जायंट उस एक एक करके सभी हेलीकॉप्टर को गिरा देता है। उसके बाद वो सब लोग 2 टीम में डिवाइड हो जाते हैं और एक टीम को लीड कर रहा होता है जेम्स और दूसरे को बिल। वहाँ पर कर्नल बिल के पास आता है और उसको गन पॉइंट्स पर लेता है और उसे बोलता है कि मुझे सच सच बताओ इस आइलैंड के बारे में। बिल उसे बताता है कि 30 साल पहले मैं एक जहाज़ पर था और उस जहाज़ पर हज़ारों लोग थे और वो जहाज़ डूब गया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो डूबा कैसे था। लेकिन मैं ही जानता था कि वो जहाज़ डूबा नहीं था, उसे डुबाया गया था एक बड़े जायंट ने। 30 सालों से मैंने ये बात सब लोग को बताई, लेकिन किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। और उसे बताता है कि दुनिया में बहुत बड़े जायंट्स हैं, वो इसी दुनिया पर राज करते हैं। एक दिन वो लौट कर आएंगे और हम सबको मार देंगे और दुनिया पर राज करेंगे। उसके बाद वो बताता है कि मैं यहाँ पर इसी सबूत के लिए आया था, क्योंकि मैं यह सबूत दुनिया को दे सकूँ। दुनिया यहाँ पर आकर इस सब जायंट को मार दे। और उसे कहता है कि तुम मेरी मदद करो इस सब में। कर्नल इस सब से उस पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसके आदमी मर चुके हैं, अभी कुछ ही उसके आदमी बचे हैं। उसके बाद जेम्स को देखा जाता है, वो उनसे कहता है कि हमें नदी के रास्ते समुद्र तक जाना होगा। उसके बाद हमारा शिप 3 दिनों तक यही रहेगा और हम उनसे कांटेक्ट कर लेंगे। जब ये लोग सब यहाँ से जा रहे होते हैं तभी उनके सामने एक ईवी आता है और सब लोग बहुत घबरा जाते हैं और वो इन पर गोली चलाने लगते हैं। लेकिन जेम्स उनको रोक देता है और उन्हें कहता है कि ये हमें कुछ भी नहीं करेगा। उसके बाद वो ईवी यहाँ से चुपचाप यहाँ से चला जाता है। ये लोग कुछ देर आगे जाते ही इनको आदिवासी लोग इनको घेर लेते हैं और ये भी उनके ऊपर गन तान देते हैं। तभी यहाँ पर वो आदमी आता है जो मूवी की शुरुआत में यहाँ पर उसका प्लेन क्रैश हो गया था, जिसका नाम हैंक होता है। और वो इन्हें बताता है कि ये लोग तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद हैंक इन सबको आदिवासी कबीले में लेके जाता है
और उनको बताता है कि कॉन्ग यहाँ का राजा है और वो इन सबको बचा रहा है, क्योंकि जब तक कॉन्ग यहाँ पर है तब तक हम सब यहाँ पर सेफ है। और उन्हें कहता है कि जैसे ही कॉन्ग यहाँ से जाएगा तब ये मॉन्स्टर ज़मीन से निकलकर बाहर आएंगे और यहाँ के सभी लोगों को मार देंगे। इसीलिए कॉन्ग यहाँ पर इन लोगों की रक्षा कर रहा होता है। उसके बाद जेम्स उसे कहता है कि कॉन्ग ने हम पे हमला किया है, हमारे बहुत लोगों को मार दिया है। उसके बाद हैंग उसे कहता है कि कोई अगर तुम्हारे घर पर जाकर बॉम्ब गिराएगा तो तुम क्या खाली हाथ बैठोगे? इसीलिए कॉन्ग ने तुम पर हमला किया था। वो बस अपने घर को बचा रहा था। उसके बाद जेम्स उसे बताता है कि हमें 3 दिन बाद आइलैंड की दूसरी तरफ पहुंचना होगा, वहाँ पर हमारा शिप हमारा इंतज़ार कर रहा है। लेकिन हैंग उसे बताता है कि 3 दिन क्या, 3 दिन भी चलोगे तब भी तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम मेरी बोट रिपेयर करो और वहाँ तक पहुँच जाओ। उसके बाद हमें कर्नल की टीम दिखाई जाती है जो कि जंगल के अंदर से जा रहे होते हैं। तभी उनके ऊपर एक बड़ी सी मकड़ी उनके ऊपर हमला कर देती है और एक करके सभी लोग को मार देती है। उसके बाद वो सब लोग उस मकड़ी को मार देते हैं। उसके बाद हमें एक चैपमैन नाम का आदमी दिखाई जाता है जो कि अकेला होता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो पानी पीने के लिए वो नदी में जाता है, तभी उसके सामने कॉन्ग आता है। वो घबरा कर छुप जाता है। कॉन्ग उसे नहीं देखता, लेकिन तभी कॉन्ग पर एक ऑक्टोपस हमला कर देता है, लेकिन कॉन्ग उसे मार देता है और उसे खा जाता है। उसके बाद चैपमैन एक लकड़ी पर बैठ जाता है, तभी वो लकड़ी उड़ जाती है। दरअसल वो लकड़ी नहीं थी, वो एक क्रिएचर था। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके सामने एक मॉन्स्टर था, इसलिए वो लकड़ी का क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। तभी वो मॉन्स्टर चैपमैन को मार देता है। उसके बाद हमें कबीले में दिखाया जाता है कि सभी लोग बोट को रिपेयर कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि मेसन नाम के लड़के को, जो कि फोटोग्राफर है, वो चलते चलते कबीले की दीवार की तरफ आती है और दीवार के बाहर जाकर देखती है कि एक हेलीकॉप्टर एक भैंसे के ऊपर गिरा है और भैंसा अभी भी जिंदा है। उसके बाद मेसन उस हेलीकॉप्टर को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उससे नहीं उठता है क्योंकि हेलीकॉप्टर बहुत भारी था। उसके बाद वहाँ पर कॉन्ग आता है और वो उस हेलीकॉप्टर को उठाकर फेंक देता है और ये देखकर मेसन बहुत घबरा जाती है, लेकिन कॉन्ग उसको कुछ भी नहीं करता, बस उसको नफरत की निगाह से देखता है। उसके बाद वो सब लोग बोट में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनका रेडियो काम करना शुरू करता है और वो दूसरी टीम से भी बात करते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पर उड़ने वाले क्रिएचर आते हैं और उनके साथी को उठाकर वहाँ से लेकर मार देते हैं। उसके बाद वो दोनों टीम मिल जाते हैं। उसके बाद कर्नल उसे कहता है कि हमें वेस्ट की तरफ जाना चाहिए। तभी हैंग उसे कहता है कि उधर मॉन्स्टर है, हमें उधर नहीं जाना चाहिए। लेकिन कर्नल उसे कहता है कि हमें चैपमैन को बचाना होगा। दरअसल मेजर को पता नहीं होता है कि चैपमैन अब मर चुका है। उसके बाद मेजर जेम्स को कहता है कि तुम्हारा काम है हमें रास्ते दिखाना और जो घूम गए उसको ढूंढना। उसके बाद वो सब लोग वेस्ट की तरफ जाते हैं और वेस्ट की तरफ जाते ही उनको एक हड्डी हुआ कब्रिस्तान मिलता है। हैंग उसे बताता है कि ये कौन की पूर्वज है। उसके बाद वो सब लोग हड्डियों के कब्रिस्तान से जाने लगते हैं। तभी उन पर मॉन्स्टर हमला कर देता है और वो उड़ने वाले मॉन्स्टर भी उन पर हमला कर देते हैं। वो एक एक करके सबको मार देते हैं और उस बड़े मॉन्स्टर को भी मार देते हैं। लेकिन तभी कर्नल वो अभी भी आगे जाना चाहता है। तभी हैंग उसे कहता है कि उसके बाद कर्नल जेम्स को कहता है कि मैं अभी चैपमैन के हेलीकॉप्टर पर जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसके हेलीकॉप्टर में बम गोला बारूद है और हथियार भी है। उस हथियार से हम कॉन्ग को मार सकते हैं। उसके बाद हैंग मेजर को बताता है कि हमने कॉन्ग को मार दिया तो फिर यहाँ के मॉन्स्टर हम सबको मार देंगे और वो आदिवासी कबीले को भी मार देंगे, क्योंकि कॉन्ग इस कर्ल आइलैंड का रखवाला है। उसके बाद कर्नल उसे कहता है कि मेरे बहुत लोगों को कॉन्ग ने मार दिया, इसलिए मैं कॉन्ग को मारूंगा ही और साथ ही साथ उन मॉन्स्टर को भी मार दूंगा। लेकिन अब जेम्स उनके साथ नहीं जाना चाहता है। जेम्स कर्नल को कहता है कि मैं शिप की तरफ जाऊंगा इन लोगों को लेकर और शिप को रोक के रखूंगा जब तक तुम लोग नहीं आओगे तब तक। उसके बाद कर्नल और उसके सोल्जर हेलीकॉप्टर की तरफ निकल पड़ते हैं और जेम्स और उसके साथी वो बोट की तरफ निकल पड़ते हैं शिप को रोकने के लिए। उसके बाद वो पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। वो देखना चाहते हैं कि शिप कहाँ पर है, लेकिन तब तक अंधेरा हो जाता है। तभी उनके सामने कॉन्ग आता है। उसके बाद वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन कॉन्ग उनको कुछ भी नहीं करता है। तभी मेसन कॉन्ग को टच करती है। तभी उन्हें पता चलता है कि कॉन्ग बहुत अच्छा है, वो बस अपने लोगों को बचा रहा होता है। उसके बाद जंगल में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी कॉन्ग वहाँ पर जाता है। दरअसल वो कॉन्ग के लिए ट्रैप बिछाया होता है मेजर ने। उस ट्रैप में कॉन्ग फंस भी जाता है और उसकी बॉडी बहुत जल जाती है। तभी कॉन्ग बेहोश हो जाता है। उसके बाद मेजर कॉन्ग के ऊपर बॉम्ब लगा देता है और उसको उड़ाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर हैंग और जेम्स आता है, उनको गन पॉइंट पर लेता है और उनको कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद मेजर उनके सिपाही से कहता है कि उन सबको मार दो, लेकिन उसके सोल्जर को कहीं ना कहीं पता होता है कि कॉन्ग हमारा दुश्मन नहीं है, वो मॉन्स्टर हमारा दुश्मन है।
तभी वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है और ये आवाज़ सुनकर कॉन्ग उड़ जाता है। उसके बाद कॉन्ग कॉर्नर को मार देता है। उसके बाद कॉन्ग और उस मॉन्स्टर के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई शुरू होती है और ये सब देखकर यहाँ के लोग सभी अपनी बोट की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ जाता है उनको मारने के लिए। तभी वहाँ पर कॉन्ग आता है और वो उसके ऊपर बहुत बड़ा पत्थर फेंक के मारता है। उनकी खतरनाक लड़ाई में कॉन्ग एक बार जंजीरों में फंस जाता है। तभी मेसन टीयर गन चला देती है। उसके बाद ये सब लोग उस मॉन्स्टर पर गोलियां चलाते हैं। उसकी वजह से उसका ध्यान कॉन्ग पर से हट जाता है और वो उन लोगों के पीछे पड़ जाता है। उसके बाद कॉन्ग उस जंजीर से छूट जाता है। तभी वो देखता है कि वो मॉन्स्टर उन आदमियों के पीछे पड़ चुका है। तभी वो एक प्लेट उसकी तरफ फेंक देता है और उसको जख्मी कर देता है और उनकी लड़ाई में मेसन पानी में गिर जाती है। तभी कॉन्ग वहाँ पर आता है और उसकी जान बचाता है और जिस हाथ में मेसन थी उस हाथ को ही वो मॉन्स्टर अपने मुंह में लेता है। तभी कॉन्ग उसकी जबान को खींचकर उसे मार देता है। उसके बाद कॉन्ग मेसन को जमीन पर रखता है। तभी वहाँ पर जेम्स आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। मेसन उठ जाती है। दरअसल मेसन बेहोश हो गई होती है। उसके बाद कॉन्ग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये लोग भी अपने अपने घर आ चुके हैं। तभी हमें हैंक को दिखाया जाता है। वो अपने घर जाता है और वो बहुत खुश होता है। उसके बाद जेम्स और मेसन को एक इंटरोगेशन रूम में बैठाया होता है। उसके बाद वहाँ पर वो असिस्टेंट भी आता है जो कि कोला लैंड था। वो जेम्स को बताता है कि हमारी दुनिया में बस कॉन्ग ही बड़ा जायंट नहीं है। तभी वो गॉडजिला के बारे में भी उसे बताता है और उन्हें कहता है कि मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन का काम ही है उन बड़े जायंट्स पर नजर रखना और उनको इंसानों से दूर रखना और ज़रूरत पड़ी तो इन सब खत्म भी करना। उसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।